हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं दीक्षा अजय वोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सॉर्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से। मतलब 8 बजने में कुछ मिनट रहते हैं, अभी 3-4 मिनट रहे हैं और फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग अपलोड भी करना है अपना। तो 8 बजे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, उसके बाद जाते हैं नहाने के लिए और आपको एक बार मौसम दिखा देती हूँ तब तक। फिर उसके बाद नहाने से आऊंगी, फिर ही मिलूंगी आपसे। तो नहाना वगैरह मेरा हो चुका है और आज का मौसम आपने देख ही लिया, काफी ज्यादा ठंडा हो रहा है। अभी भी बादल लगे हैं, हल्की हल्की धूप निकलने वाली है और कल रात को काफी ज्यादा बारिश हुई थी तो काफी ठंड लग रही है। आज अच्छा हो रहा है मौसम, क्योंकि बहुत दिनों से गर्मी टाइप की हो रही थी, तो मौसम अच्छा हो गया है अब। बाकी नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट तो मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी और हेयर वॉश करे ना तो टाइम लग जाता है थोड़ा, तो मम्मी ने बना लिया था। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करा और मम्मी ने ही बर्तन भी धो लिए थे और मैं बाहर पोछा वगैरह लगा रही थी और सुबह का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। और मौसम उस टाइम ना थोड़ी सी धूप निकल रही थी, लेकिन अब क्या हो गया कि धूप फिर से चली गई है और बादल लग गए हैं। आज काफी ज्यादा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और आज मतलब हमने ना खेत में वो भी लगा दिया, जहाँ पे मक्के नहीं निकाले हैं वहां पे हमने मेथी, ठंडियों वाली सब्जी होती है ना, जो मेथी, धनिया और लहसुन, राई सब लगा दिया। और जो मेरा ब्रह्म कमल का फूल मतलब पत्ता है ना, उसमें एक ही पत्ता है आए, मतलब मैंने एक ही पत्ता लगाया था, दूसरा पत्ता तो आया नहीं। वो फूल है पत्ता है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्रह्म कमल का फर्स्ट टाइम लगाया, मैं गांव से लेके आई थी बिस्कोली से। तो दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बड़ा तो है वो पर, लेकिन वो फूल है या पत्ता है समझ ही नहीं आ रहा है। ये रहा ब्रह्म कमल का पत्ता, लेकिन ये कली जैसा तो लग रहा है कि फूल आ रहा है इसमें, पर ये जब बड़ा होगा तभी पता चलेगा कि फूल है या पत्ती है। सुबह से मैं कह रही थी ना कि मौसम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और अभी इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है ना यहाँ पे। तभी मौसम शायद वो हो रहा था, कभी धूप कभी बादल लग रहे थे और अभी बारिश आ गई। रात को भी बारिश थी, अभी भी बारिश। तो हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और हमारे जो टाइल है ना पूरे मतलब पानी पानी आ गया है। इस साइड को कवर नहीं है ना, इस साइड खुला छोड़ रखा है ऊपर से, तो यहाँ पे काफी ज्यादा। और टाइल में क्या होता है कि देख देख के जाना पड़ता है, पूरी फिसलन हो जाती है, तो बच के जाना पड़ेगा। और मम्मी दूध लेने के लिए गई थी, मम्मी आ गई है, बारिश आने से पहले ही आ गई थी। और अमित गए हैं अभी बाल कटवाने के लिए अपने, और पापा मार्केट गए हैं किसी काम से। ये देखो पूरा भीग गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओपन है ना, यहाँ ओपन है तो इस साइड को तो कवर कर रखा है पूरा, तो इस साइड नहीं आई है बारिश, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो पूरा भीग चुका है। बारिश तो नहीं लग रही है कि रुकेगी अभी, क्योंकि महीन वाली लगी ना, और महीन वाली जल्दी रुकती नहीं है। बाकी अब ऊपर जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है आज, अपने रूम पे बैठती हूँ थोड़ी देर, फिर नीचे आऊँगी। अभी तो 11 भी नहीं बज रखे हैं, फिर 12 बजे ही रखती हूँ पानी वगैरह खाना लाने के लिए, तो थोड़ी देर में आते हैं। और हमारे जो खेत है ना, उसमें मूली और मतलब जो ठंडी की सब्जी होती है, मेथी वगैरह सब लगने लग गई है। दिखाती हूँ छोटे छोटे, कल मैंने पानी भी डाला था, तो कल ज्वेलरी व्लॉग बनाया था, तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं, मतलब डेली रूटीन वाला, तो दिखाते हैं आपको। मक्के भी लगभग खत्म ही हो गए हैं अब हमारे, और 3-4 ही मक्के बच रखे हैं। बाकी अब ऊपर जाती हूँ, थोड़ी देर ऊपर ही रहते हैं अपने कमरे में। तो अब जाते हैं नीचे और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अभी थोड़ी बहुत बारिश रुक गई है, लेकिन आज दिन भर मौसम ठंडा ही है। और मैंने आज हेयर वॉश करे थे, अभी तक भी मेरे बाल सूख नहीं रखे, मैंने बनाए भी नहीं है, क्योंकि सूख ही नहीं रहे हैं। धूप मतलब धूप नहीं आई है और बादल में सूखते भी नहीं है, और ठंडा हो रहा है तो पंखा भी नहीं चलाया आज। तो आ गई मैं किचन में और आज हम भटकी पिसी वाली दाल बना रहे हैं, तो फटाफट से इसको पीस लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं दाल। तो खाना वगैरह मेरा हो चुका था और फिर उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए, मतलब 1-2 रील बनाई, उसके बाद मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ था ना, तो ऐसा होता है कि ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो आज मेरे को दिन में बहुत अच्छी नींद आई, कल तो गर्मी हो रही थी तो कल नींद नहीं आई, लेकिन आज काफ़ी अच्छी नींद आई। बाकी नीचे जाते हैं और बनाते हैं चाय। मम्मी ने बनाई नहीं होगी तो मैं बनाती हूँ चाय, मम्मी शायद कहीं गई हैं लग रहा है मुझे ऐसा। तो एक बार नीचे जाते हैं, उसके बाद वहीं मिलते हैं आपसे। और अभी भी मौसम बारिश आने जैसा ही हो रहा है, तो आपको एक बार और मौसम दिखाते हैं। मौसम पूरा अजीब सा हो रहा है और ये पूरा आसमान बादलों से छुप रखा है।
कुछ टाइम बाद खेती होने वाली है, मतलब बीज वगैरह लगने वाले हैं। तो फिर ये सारे जो खेत है ना आगे के, ये वाले, ये सारे खाली हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ऐसे हो जाएगा जैसा मेरी शादी के टाइम पे हो रहा था, आगे पूरा खाली खाली सा। और अभी तो हरियाली हरियाली छा रही है। फिर उसके बाद जब ये कट के दोबारा गेहूं वगैरह लगाते हैं ना, तब और प्यारे लगते हैं खेत। आजकल हमारे ना बहुत सारे फूल लग रखे हैं, और वो भी सब एक ही कलर के हो रखे हैं, और अलग अलग है प्रजाति उनकी, लेकिन कलर एक ही है, डार्क पिंक कलर के हो रखे हैं। और बहुत सारे गमले थे ना, तो उसमें फूल सूख गए थे, लग नहीं रहे थे क्योंकि कुरमुला लगा हुआ था। और फिर मम्मी ने सारी मिट्टी चेंज करके उसमें वो डाल दी, दवाई डाल दी। अब कुरमुला लगेगा नहीं, फिर खिलेंगे फूल। और छोटे छोटे पेड़ भी लगा रखे, सब में नया लगा रखा है पेड़। अभी इसमें भी कुरमुला लगा था तो ये पूरा पेड़ ही सूख गया। और इसमें भी अब स्ट्रॉबेरी के पत्ते लगा रखे हैं। आज मैंने आप लोगों को किसी से नहीं मिलाया क्योंकि पापा मार्केट गए थे ना, तो वहीं से फिर नामकरण में चले गए थे, क्योंकि किसी के नामकरण में जाना था मार्केट का काम करके। और अभी अभी आए हैं, और फिर अभी मतलब ऊपर दुकान में गए हैं। और पापा जी लेके आए थे समोसे, तो हमने समोसे वगैरह तो खा लिए। चाय मम्मी नीचे मामी के वहीं पी के आई थी आज। और अब हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। और आज आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, उनके आंसर भी देंगे। और एक बात और बतानी थी आपको कि मेरा जो रिसेप्शन का डांस है वो आपके सामने मैंने लेके नहीं आई थी, क्योंकि ना वो बहुत ही कम मिनट का है। वैसे मैंने 4-5 मिनट का ही करा था, लेकिन क्या हुआ कि फोटोग्राफर थोड़ा अजीब सा ही थे ना हमारे, तो उन्होंने मतलब छोटी छोटी क्लिप बनाई, फिर उसके बाद उसको एडिट करके 3 मिनट का बन रहा है शायद, 3 मिनट का कि 2 मिनट का ऐसे बनेगा। लेकिन फिर भी मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम से आप लोग बोलते हैं दिखाना दिखाना करके, तो एक दिन दिखाएंगे, क्योंकि वो लैपटॉप पे है ना उसकी छोटी छोटी क्लिप। तो जब मतलब नीचे जो मामी का बेटा है करण, उसके लैपटॉप में है सारी। हमारा वाला लैपटॉप आजकल खराब हो रखा है, तो उसके पास है, तो वहां से जब लेके आऊंगी उसके बाद दिखाऊंगी आपको सारी वीडियो की क्लिप एडिट करके। फिर आपको दिख जाएंगी रिसेप्शन की हमारी, जो मेरा जो डांस है, और पतिदेव और मेरा जो डांस है ना वो बीच बीच में किसी में डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि हमने ऐसा कोई कपल कपल डांस किया नहीं था, क्योंकि पतिदेव को डांस कम आता है और मुझे भी खुद कम आता है। और ऐसे हम साथ में सीख तो पाए नहीं, तभी बाद में दिखाएंगे आपको। ले राके नहलाती हूँ तुझे ना। तो हो गए हम तैयार पानी भरने के लिए, और शूज भी पहन लिए। बोतल पकड़ो। तो पानी वगैरह हम भर के आ गए हुड़करना से, और मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाया। आज पहली बार वहाँ पे खाली था, लेकिन मैं अपना माइक ऑन नहीं भूल गई हूँ आज। पानी वगैरह भर के हम पहुंच गए घर। और आज ना पहली बार हुड़करना में मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि आज पूरा खाली था वहाँ पे। और दिन ऐसा होता है कि आर्मी वाले होते हैं, तो मैं तभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। और आज मैंने पहली बार वीडियो बनाई वहाँ पे। और क्या हुआ कि मैं यहाँ से माइक ऑन करना भूल गई, और जो पीछे से वो केबल है वो लगाया था। अगर वो केबल लगाओ ना तो आवाज पूरी बंद हो जाती है, एक रत्ती भी आवाज नहीं आ पाती है। तो मेरी वहाँ पे आवाज नहीं आई, लेकिन मैं वो भी इसमें डाल दी है। और बाकी घर तो हम पहुंच ही गए हैं। मम्मी अभी खरगोशों के लिए घास लेने के लिए गई है, थोड़े बहुत छोटे छोटे पत्ते खाते हैं वो। और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। अभी तो 6 ही बज रखा है। तैयारी तो हम खाने की 7 बजे से या 7:30 बजे से ही करते हैं। और आज दिन भर बारिश थी ना, तो तभी मौसम कुछ इस टाइप का हो रखा था। और अभी अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन 6 ही बज रखे हैं। आजकल 6:30 बजे तो हो जा रहा है लगभग, वैसे अंधेरा हल्का फुल्का हो जा रहा है। और आज मैं आपके कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगी। और जो साड़ियाँ सूट कलेक्शन है वो भी आएगा, लेकिन अभी मैंने सूट बनाने के लिए दी है ना। जब वो सूट आएंगी मेरी, तो उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि सूट कलेक्शन भी उसके साथ ही बनाऊंगी। तो मेरी सूट अभी पहुंची नहीं है, तो उनके साथ उनको भी ऐड करके दिखाएंगे आपको सारे साथ में। तो आज ये खुश हो रखे हैं, इन्होंने बाल वाल सब कट कर रखे हैं। बोल रहे थे कल मुझे की कैमरे में दिखाना। सुबह ठीक ही है, बच जाएगा ना। चलो हाय गाइस को। हाय गाइस। चोर मेरे सारे कुरकुरे खाते हैं। रात के खाने की तैयारी हो चुकी है शुरू, और आज हम बना रहे हैं चने। तो लहसुन तो छिल दिया है मम्मी और मैंने, बाकी प्याज भी काट दिया और टमाटर भी काट रहे अभी। और इसके अंदर डाल दिया लहसुन कूटने के लिए। और ये भी खा रखे हैं चने। तो आज ना काफी ज्यादा ठंड हो रही थी, और आज वैसे मैं शाम को ऊपर रूम पे नहीं आती हूँ, नीचे ही रहती हूँ।
किचन के बगल वाले रूम पे ही। पर लेकिन आज ना ठंड हो रही थी, पतिदेव का फोन आया था तो मैं यहीं रूम पे आ गई उनसे बात करने के लिए, थोड़ी देर यहीं थी। बाकी अब जाते हैं नीचे, और नीचे खाना बनाने जाते हैं। मेहंदी भी कितनी डार्क लगी है, वो जो कावेरी मेहंदी होती है ना, काफी ज्यादा अच्छी होती है। जबकि ये एक महीने पहले मैंने किस टाइम पे लगाई थी, सावन के महीने में लगाई थी, और सावन के महीना चले गया फिर भी मेहंदी रही थी मेरी, तो मैंने ये वही लगा दी थी। और जो मम्मी और मैं मार्केट से लाए थे ना, वो मेहंदी नीचे ही रह गई थी। फिर मैं नीचे दोबारा गई नहीं, और मम्मी ने नीचे से मुझे कॉल किया कि मेहंदी लगा लेना करके, तो तब मैंने मेहंदी लगाई थी उस दिन। और अब नीचे जाते हैं, नीचे जाके रोटी बनाते हैं, क्योंकि चने की जो सब्जी थी, चना चना आलू मिक्स वाली, तो वो बन चुकी है। और फिर उसके बाद मैं आई ऊपर, और हम लेट ही खाते हैं खाना, 9 बजे खाते हैं, तो अब 8:30 होने वाले हैं। तो अब नीचे जाती हूँ और बना लेते हैं खाना, क्योंकि 8:30 हो ही गए हैं। और मैंने ना 2-3 दिन पहले 4 डेट डाली थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो कब है करके डाला था। तो उसमें से कितने सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो दिखाते हैं, और किस किस का सही है वो दिखाते हैं आपको। पहले मैं खाना वाना बनाती हूँ और खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलता है आपसे। तो हमारा जो रात का खाना वगैरह है वो हो चुका है, और मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि जो मैंने इंस्टा पे डाला था ना कि 4 डेट डाली थी बर्थडे की, इनमें से कौन सी सही है। तो एक मैंने डाली थी 14 सितंबर, एक डाली थी मैंने 20 सितंबर, एक डाली थी 15 सितंबर, और एक डाली थी मैंने 1 अक्टूबर डाली थी। तो उसमें से 14 सितंबर में मतलब देखा बहुत सारे लोगों ने था, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ लोगों ने किया था। तो 14 सितंबर में 823 लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, और उनका सही आया था 823 का। कुछ का तुक्का भी लगा था, लोग मेरे को मैसेज भी करते कि मैंने तुक्का लगाया, सही निकला ये वो। और 20 सितंबर में है 426 रिस्पॉन्स आए थे, मतलब कि उन्होंने 426 लोगों ने डाला था। क्योंकि मैंने ना जानबूझ के सितंबर के तीन डेट सितंबर की डाली थी, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे सबको पता है कि सितंबर में होता है मेरा बर्थडे, लेकिन उनको डेट याद नहीं रहती है, तो तभी उन्होंने आगे पीछे कर दिया होगा। इसमें भी 426 गए थे। और 15 सितंबर का 204 लोगों ने किया था। और जो 1 अक्टूबर वाला है उसमें 205 लोगों ने किया था। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, और जो लोग मुझे जानते नहीं है तो फिर होता ही है, हमें भी क्या पता ना किसी का बर्थडे जो जानते नहीं है किसी को, या हमको उनका बर्थडे पता ना हो, तो फिर ऐसे पता भी नहीं चलता है। तभी कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का मतलब गलत हुआ, और बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ। ऐसा होता है ना, जीएस के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो वैसे मैंने 4 ऑप्शन डाले थे। तो उसमें से ऐसा होता है कि कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता है, कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको आते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे भी। और जो मेरा रियल बर्थडे डेट है वो 14 सितंबर ही है। तो कुछ टाइम बाद आने वाला है मेरा बर्थडे, और मैंने अपनी सासू माँ के साथ जाके शॉपिंग भी कराई थी बर्थडे की। और कपड़े आपको दिखाए नहीं, क्योंकि वो सिलवाने के लिए दिए थे, मैंने सारी सूट ही खरीदी हैं, तो वो सिलवाने के लिए दिए हैं। जब आएंगी तो आपको जरूर दिखाएंगे। मैं ना रोज व्लॉग डालती हूँ, तो उसमें हमेशा एक क्वेश्चन लोगों का ये रहता है, कभी किसी का कभी किसी का, कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। तो मैं नॉर्मल फोन में इंसॉर्ट ऐप होता है, तो उसी से एडिटिंग करती हूँ अपनी। और स्टार्टिंग से इंसॉर्ट से ही कर रही हूँ, और अभी भी इंसॉर्ट से ही करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना उसमें कंफर्टेबल होता है, और ईजी भी है बहुत ज्यादा उसमें एडिटिंग करनी, तो उसी से करती हूँ हमेशा। बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरी ज्वेलरी को लेके, कि मतलब ये कितने का है, ये कितने तोले का है, वो कितने तोले का है। मुझे ना सिर्फ इसका पता है, और पौंची का पता है, और मांग टीके का पता है, आधे तोले का है। और बाकी चीजों का मुझे लगभग पता नहीं है। तो मैं जब घर में पूछूंगी ना मम्मी लोगों से, तो तब बताऊंगी आपको कि कितने तोले का कितने तोले का नहीं है। बाकी एक थी कोई चीज थी, तो उन्होंने मेरे को उन्होंने उनका कमेंट आया था कि मतलब आपके रिश्तेदारों ने आपको कुछ नहीं दिया होता है, मतलब कि किसी की बुआ, किसी के मामा, किसी के ये देते हैं, चाचा चाची देते हैं। तो चाचा चाची तो मेरे हैं नहीं, और बुआ है मेरी बहुत सारी। लेकिन मतलब ऐसा है कि फिर उनके जैसे वो मेरे को देंगे, फिर जब उनकी बेटा है बेटी की शादी होगी ना, तो मेरे पापा को भी देना पड़ेगा। लेकिन फिर पापा को देना पड़ेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा ना, फिर पापा को तारना पड़ेगा। एक तरफ से वो उधार हो जाता है हम पर, मतलब पापा पे एक तरफ से वो उधार हो जाएगा, पापा को देना पड़ेगा। तो तभी हमने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि अगर वो देते हमें भी देना पड़ता। मेरा तो क्या है, मेरे पास जेवर आ जाते, लेकिन सारी जिम्मेवारी फिर पापा के ऊपर आ जाती ना, इसलिए पहले मना कर दिया। और मामा की साइड से आता तो मेरे मामा नहीं है, तो तभी मामा की साइड से नहीं आया, नानी ने बनाया था ये, जितना भी बनाया था। तो दोस्तों यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।